हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है लीगल नोटिस। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास लीगल नोटिस पहुंचता है तो वो व्यक्ति अक्सर घबरा जाता है या फिर उस लीगल नोटिस को देखकर उसका जवाब नहीं देता है। दोस्तों, दोनों ही स्थितियां बहुत गलत हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लीगल नोटिस रिसीव हो तो आपको उसको देखते हुए घबराना नहीं है। आपको उस लीगल नोटिस को लेना है, एक्सेप्ट करना है और उसे ध्यान से पढ़ना है। साथ ही उसका जवाब भी देना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जब भी आप लीगल नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर उसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर जो पार्टी जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है वह पार्टी आपके खिलाफ कोर्ट में चली जाती है और साथ में आपके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपको लीगल नोटिस रिसीव हो, अपने लॉयर को फोन करें, अपने लॉयर के साथ डिस्कस करें और उसका एक बढ़िया सा जवाब तैयार करें। उसको उसी की भाषा में अगर आप जवाब देंगे तो आप आगे होने वाली परेशानियों से कई हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लीगल नोटिस रिसीव नहीं करते हैं तो इसका जो बैड इफेक्ट है वो आपके पूरे के पूरे केस पर पड़ सकता है और हो सकता है आप केस हार भी सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी को लीगल नोटिस दे रहे हैं तो आपको उसमें भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर डिस्कशन करके अपने लॉयर से एक लीगल नोटिस बनवा करके सामने वाली पार्टी को भेजना चाहिए, क्योंकि कुछ केस तो ऐसे हैं बिना लीगल नोटिस के मेंटेनेबल ही नहीं है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि लीगल नोटिस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ में उसमें वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो बातें आप सामने वाले को कहना चाहते हैं, और जो बातें आप हाइड करना चाहते हैं वो बातें उसमें नहीं मेंशन होनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ में अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस सामने से आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है और उस लीगल नोटिस का प्रॉपर जवाब बना करके देना है। कई बार अगर आप जवाब बना करके नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में केस डिमोलिश भी हो सकता है, यानी कि आप केस हार भी सकते हैं। जैसे SCNIA यानी कि स्पेशल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 के तहत अगर आप किसी पार्टी पर चेक बाउंस का केस करते हैं तो आपको उसको सबसे पहले लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा। ऐसी ही एक और स्थिति में अगर आप सरकार के किसी भी विभाग को पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में CPC के सेक्शन 80 के तहत आपको उस विभाग को लीगल नोटिस सर्व करना अति आवश्यक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि नोटिस का बहुत महत्व है और नोटिस में वही सारी बातें लिखनी चाहिए जिसका आपके केस पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, ना कि आपके केस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो। ऐसी सारी बातें नहीं लिखनी चाहिए जिससे कि दुष्प्रभाव पड़े। सिर्फ वही बातें आप लिखें जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है और जिससे आपके केस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। इसलिए जब भी अगर नोटिस आपको देना हो किसी पार्टी को या फिर आपको किसी पार्टी द्वारा नोटिस रिसीव हुआ हो तो अपने एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें और आपके एडवोकेट जो भी फीस आपसे मांगते हैं उनको वो फीस पे करें। साथ ही प्रॉपर तरीके से उस नोटिस का जवाब दें, या फिर किसी पार्टी को नोटिस देना है तो प्रॉपर आपका नोटिस बना होना चाहिए जिसमें जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल लिखी होनी चाहिए। साथ में ऐसी कोई भी बात ना लिखी हो जिससे आपके केस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो। इसलिए आप लीगल नोटिस को कभी भी हल्के में ना लें। अगर आपको किसी को लीगल नोटिस देना है या फिर किसी से लीगल नोटिस आपको आया है तो अपने लॉयर से जरूर डिस्कस करें और उसका प्रॉपर जवाब बना करके दें या फिर प्रॉपर तरीके से लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजें। दोस्तों, आशा करता हूँ लीगल नोटिस के टॉपिक पर आपको ये छोटी सी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं